हेलो एवरीवन। आज अपन सीएनएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो है मेनिंजाइटिस। ओके, तो देखो, वीडियो थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की रहने वाली है। ओके, हो सकता है दो पार्ट भी इसके बनाए अपन, लेकिन मेनिंजाइटिस को अपन डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में अपन मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में से शॉर्ट नोट आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, और मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब आगे कि व्हाट इज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस है क्या, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजेज, ठीक है। क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजेज, ठीक है। देखो, अब लेप्टोमेनिंजेस का क्या मतलब है। देखो, लेप्टोमेनिंजेस में आते हैं अपने पास अरेक्नोइड एंड पायामेटर। क्या आते हैं? अरेक्नोइड एंड पायामेटर, ठीक है। ड्यूरामेटर जो है कभी भी इसमें मेनिंजाइटिस में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ड्यूरामेटर इन्वॉल्व नहीं होता। अगर ड्यूरामेटर इन्वॉल्व है तो उसको अपन बोलते हैं पैकी मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? पैकी मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो सिर्फ ये याद रखना कि मेनिंजाइटिस का मीनिंग है इन्फ्लामेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजेस, अरेक्नोइड एंड पायामेटर। ओके, ये अपन ने समझ लिया, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन पढ़ने वाले मेनिंजाइटिस का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मेनिंजाइटिस होता है दो टाइप का, एक्यूट एंड क्रॉनिक, ठीक है। एक्यूट का मतलब है कि लग 4 वीक से कम, ठीक है। 4 वीक से कम का जो मेनिंजाइटिस उसको अपन एक्यूट मेनिंजाइटिस बोलते हैं, और अगर 4 वीक से ज्यादा उसको टाइम हो गया तो उसको अपन क्रॉनिक मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। देखो, मतलब इसका ड्यूरेशन जो है क्रॉनिक मेनिंजाइटिस का 4 वीक से ज्यादा होता है। तो क्रॉनिक के बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो क्रॉनिक की इटियोलॉजी होती है, या तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो सकता है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से, या वायरल मेनिंजाइटिस होता है वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, या फंगल या पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है एक मेलिग्नेंसी की वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी बस इतना याद रखो कि ये इटियोलॉजी है। और एक क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो मेनिंजाइटिस होता है उसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बोलते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्या? ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया कि क्रॉनिक मेनिंजाइटिस क्या होता है। अब देखो, अब अपन देखते हैं एक्यूट मेनिंजाइटिस। तो एक्यूट मेनिंजाइटिस जो है 4 वीक से कम का होता है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन जो है 4 वीक से कम होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, एक्यूट को अपन दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो है एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस। ओके, तो देखो, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या है कि जो सीएसएफ में है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स का काउंट बढ़ जाता है। अब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स क्या होते हैं? जिनमें जिनका न्यूक्लियस जो है मतलब मल्टीपल लोड में डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। जैसे न्यूट्रोफिल, देखो, तो न्यूट्रोफिल क्या होगी, सीएसएफ में जो है बढ़ जाएगी, कि न्यूट्रोफिल्स का नंबर सीएसएफ में बढ़ जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। लेकिन एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस में क्या होगा कि लिम्फोसाइट्स बढ़ जाएंगी सीएसएफ में। इसका किसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, सॉरी, इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी लिम्फोसाइट्स की, हाँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीएसएफ में लिम्फोसाइट्स बढ़ रही है एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस में। ओके, ये अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में देखो कि एक्यूट जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है उसका जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसकी वजह से कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो मोस्ट कॉमन और बैक्टीरिया है, सॉरी, ठीक है। लेकिन नियोनेट्स में, यहीं पे नियोनेट्स में अपन देखें तो नियोनेट्स में मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी, इसमें बच्चों में, ठीक है, नियोनेट्स में, सॉरी। अब देखो, अब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के अलावा और कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो मेनिंजाइटिस करते हैं? वो है मेनिंगोकोकस, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये बैक्टीरिया ध्यान रखना, और लिस्टेरा मोनोसाइटोजेंस, ठीक है। ये क्या है? ये और भी जो बैक्टीरिया है जो जो मेनिंजाइटिस करते हैं, ठीक है। मेनिंगोकोकस में आता है अपने पास निसेरिया निसेरिया मेनिंजाइटिडिस, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस में अपन देखें तो कौन कौन से वायरस है? एंटेरो वायरस, जो 85% से ज्यादा मेनिंजाइटिस केसेस में मेनिंजाइटिस करता है, और हर्पीज वायरस और एचआईवी वायरस, ये मेनिंजाइटिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी आप देखिए कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस क्या होता है। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का मतलब है कि नीसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से जो मेनिंजाइटिस हो रहा है उसको अपन बोलते हैं मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है। और न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस क्या होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की वजह से जो मेनिंजाइटिस है उसको अपन बोलते हैं न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस। तो आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा जो क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा है। ओके, अब देखो, अब अपन चल रहे हैं एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की तरफ। तो देखो, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को अपन पायोजेनिक मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, ध्यान रखना, ठीक है। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस क्या है? एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि एक्यूट प्रूलेंट इन्फेक्शन विद इन द सब एरेक्नोइड स्पेस। मतलब आप एक चीज समझो कि जो ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड एंड पायामेटर, तो इसके बीच का जो स्पेस है, ठीक है,
इसके जो बीच का स्पेस है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। तो यहाँ पे क्या होता है, पिरुलेंट इन्फेक्शन होता है। अब पिरुलेंट का इन्फेक्शन का मतलब है पस फॉर्मिंग, ठीक है, क्या होगा, पस वहां पे प्रेजेंट होगी, पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन होगा, ठीक है, सब एरेक्नोइड स्पेस में। तो उसमें उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सब एरेक्नोइड स्पेस का इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन एरेक्नोइड का भी होता है, पायामेटर का भी होता है, लेकिन इन्फेक्शन किसमें होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में, ठीक है, ये याद रखना। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखें अपन, तो पैथोजेनेसिस में क्या है कि मेनिंजाइटिस जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो बॉडी में कहीं भी हो सकता है, तो ब्रेन तक कैसे पहुंच रहा है इन्फेक्शन, ठीक है। तो यही इसकी पैथोजेनेसिस है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ब्रेन तक कैसे आ रहा है, ठीक है। तो कैसे आ सकता है मेनिंजेस तक, ब्रेन तक कैसे पहुंच सकता है, सबसे पहला है हेमेटोजीनस रूट से, ठीक है, बाया ब्लड सर्कुलेशन से ये पहुंच सकता है। दूसरा है डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड साइड। अब देखो इन्फेक्शन ही ब्रेन के नजदीक हो रहा हो, ठीक है, मतलब इन्फेक्शन क्या है, ब्रेन के नजदीक हो रहा है। जैसे मान लो ओटाइटिस मीडिया है, ईयर इन्फेक्शन है आपकी, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया ईयर इन्फेक्शन है, तो ब्रेन के पास यहाँ ये डायरेक्ट स्प्रेड कर सकता है। दूसरा है मेस्टोडाइटिस, ठीक है, मेस्टोइड इन्फ्लामेशन है, मेस्टोइड इन्फेक्शन है, तो वो भी मेनिंजेस तक डायरेक्ट पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड साइड। थर्ड है एनाटॉमिकल डिफेक्ट इन सीएनएस। अब एनाटॉमिकल डिफेक्ट का मतलब है, जैसे मान लो कोई भी ट्रॉमा हो गया, ठीक है, ट्रॉमा से इन्फेक्शन हो गया डायरेक्ट मेनिंजेस में, ठीक है। अगर कुछ सर्जरी के टाइम पे इन्फेक्शन हुआ है, ब्रेन सर्जरी के टाइम पे कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो वो भी मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन को समझ आ गया कि पैथोजेनेसिस क्या है, कैसे कैसे फैल सकता है। सबसे पहला है हेमेटोजेनस रूट से फैल सकता है, डायरेक्ट स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्टेड साइड से, और एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो सकता है सीएनएस में, ठीक है, ये अपने पढ़ लिया। अब देखेंगे अपन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, मतलब एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए क्या क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, ये अपन देखेंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। देखो एज की अपन बात करें तो ये मोर चांसेस रहते हैं न्यूनेट्स में, बच्चों में ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्यों, क्योंकि इम्यूनिटी कम रहती है, उन्हें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो क्या होगा कि ये मेनिंजाइटिस होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रमोटिंग फैक्टर्स। देखो मेनली क्या है, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है वो कहाँ पे होते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं, ठीक है, कहाँ पे होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, प्राइमरी साइट है। तो अगर कोई फैक्टर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शन को प्रमोट करेगा, जैसे एल्कोहल और डायबिटीज, ये जो क्या करेंगे, ये जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये मेनिंजाइटिस को भी प्रमोट करेंगे। अगर समझे, मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रमोट करने वाले फैक्टर क्या करेंगे, मेनिंजाइटिस को भी प्रमोट करेंगे, जैसे एल्कोहलिज्म और डायबिटीज, ओके। अब मान लो एक क्या है, एनी ब्रीच इन ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर में कोई ब्रीच आ जाए तो उससे भी क्या है, मेनिंजाइटिस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फोर्थ है वैक्सीनेशन। अब देखो वैक्सीनेशन क्या है, मेनिंजाइटिस के चांसेस को कम करता है। क्यों कम करता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन कम करवाता है। मैंने जो वैक्सीनेशन हो जाएगा तो क्या इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे, तो सिंपल सी बात है, मेनिंजाइटिस भी कम होगा। तो ये अपन ने पढ़ लिया यहाँ तक। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखो अब अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 4 डेज, एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 4 डेज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स क्या होंगे मेनिंजाइटिस पेशेंट को, फीवर, वोमिटिंग, इंटेंस हेडक, हेडक होगा बहुत ही ज्यादा, ठीक है, और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, मतलब उसकी कॉन्शियस नहीं रहेगा पेशेंट, बार बार कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी, ठीक है। और फोटोफोबिया जो रेयरली होता है, ठीक है, फोटोफोबिया क्या होता है, रेयरली होगा, ओके। अब देखो, अब देख रहे हैं अपन मेनिंजिज्म के साइंस, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस हो रहा है पेशेंट को, तो मेनिंजिज्म के साइन क्या है, सबसे पहला जो साइन है वो है नकल रिजिडिटी। क्या है, नकल रिजिडिटी। नकल रिजिडिटी का मतलब है स्टिफ नेक, ठीक है। ये क्या है, पैथोग्नोमोनिक साइन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नेक रजिस्ट करती है पैसिव फ्लेक्शन का, मतलब गर्दन को नॉर्मली आगे की तरफ अपन टिल्ट करेंगे तो वो नहीं होगी, ठीक है, क्या होगी, पैसिव फ्लेक्शन नहीं होगा गर्दन का, ठीक है। ये हो गया नकल रिजिडिटी, मतलब स्टिफ हो जाएगी नेक। देखो सेकंड जो साइन अपने पास आता है वो आता है कर्निक साइन। कर्निक साइंस में क्या होता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स का स्टिफनेस हो जाती है, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है यहाँ की थाई की, वो स्टिफ हो जाती है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है कि जब हिप जो है 90 डिग्री पे फ्लेक्स्ड हो, मतलब हिप जो है 90 डिग्री पे फ्लेक्स्ड है यहाँ पे, तो लेग को स्ट्रेट नहीं कर सकते, मतलब यहाँ से हिप 90 डिग्री पे फ्लेक्स्ड है, तो अपना पैर जो है सीधा स्ट्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कर्निक साइन, मतलब नी का एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, पेनफुल होगा, ओके। नेक्स्ट है ब्रूजिंस की साइन। तो ब्रूजिंस की साइन क्या होता है कि जब नेक को अपन पैसिवली फ्लेक्स करेंगे, मतलब आगे की तरफ लाएंगे, ठीक है, पैसिवली फ्लेक्स करेंगे, तो हिप और नी का ऑटोमेटिकली फ्लेक्स वो हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब अपन गर्दन को ऐसे फ्लेक्स करेंगे तो ये हिप ऐसे फ्लेक्स हो जाएगा, और जो सॉरी नी जॉइंट है वो ऐसे फ्लेक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रूजेंस की साइन, ठीक है। ब्रूजेंस की एन के मतलब नेक और नी का फ्लेक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये साइन जो है इन्फेंट्स में प्रेजेंट नहीं हो सकते हुए और नहीं भी हो सकते, ठीक है, मतलब चांसेस कम है मे प्रेजेंट और मे नॉट भी प्रेजेंट इन्फेंट्स में।
अब देखो, अब अपन लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ेंगे एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। इसकी एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का लेबोरेटरी डायग्नोसिस अपन अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्पेसिमेन कलेक्शन, ठीक है। अब स्पेसिमेन क्या लेंगे, अपन सीएसएफ लेते हैं, ठीक है। ब्लड कल्चर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है वो है सीएसएफ, ठीक है। उसके बाद सीएसएफ का साइटोलॉजिकल एंड केमिकल एनालिसिस करेंगे, उसमें डायरेक्ट एंटीजन डिटेक्शन करेंगे, उसका कल्चर करेंगे और बायोकेमिकल डिटेक्शन करेंगे और मोलिकुलर टेस्ट करेंगे इसके ऊपर, ओके। देखो, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, स्पेसिमेन कलेक्शन, ठीक है। तो देखो, स्पेसिमेन क्या लेंगे, सीएसएफ जो है मोस्ट आइडियल स्पेसिमेन है। क्या है, मोस्ट आइडियल स्पेसिमेन है, ठीक है। अपन ब्लड को भी यूज कर सकते हैं कल्चर के लिए, ठीक है। तो देखो, सीएसएफ का कलेक्शन अपन करेंगे तो 3 सैंपल प्रिपेयर करेंगे। कितने सैंपल, 3 सैंपल। तो फर्स्ट सैंपल जो रहेगा वो रहेगा सेल काउंट के लिए, ठीक है। अपन सेल को काउंट करेंगे सीएसएफ में। सेकंड रहेगा बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए, और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो क्या है, 3 सैंपल अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल काउंट, बायोकेमिकल एनालिसिस और बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ओके। देख, तो जो बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए अपन सीएसएफ लेंगे, वो अपन कभी भी उसको फ्रीजर में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे फ्रीजर में, क्योंकि एच इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकोकाई जो है मर सकते हैं, डाई हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसको फ्रीजर में नहीं रखेंगे। अगला अपन करेंगे साइटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एनालिसिस। अपन ने सीएसएफ कलेक्शन कर लिया, स्पेसिमेन कलेक्शन कर लिया, अब उसका अपन साइटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एनालिसिस करेंगे। तो ये क्या होता है, ये इनिशियल क्ल्यू दे देगा अपन को टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस के बारे में। क्या दे देगा, इनिशियल क्ल्यू, ठीक है। तो देखो, अब अपन ने जो सीएसएफ की फाइंडिंग्स देखी है मेनिंजाइटिस में, उनकी एक सिंप्लीफाइड टेबल मैंने बनाई है, तो अपन यहाँ देखते हैं। देखो, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, अच्छे से याद करनी पड़ेगी। पैथोलॉजी में भी आप इसको यूज कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके पैरामीटर्स क्या है और नॉर्मल सीएसएफ में पैरामीटर्स कैसे होते हैं, ये अपन देखेंगे यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहला है सीएसएफ में प्रेशर। तो सीएसएफ में जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो होता है 50 टू 150 mm ऑफ H2O। क्या रहता है, 50 टू 150 mm ऑफ H2O, ठीक है। डब्ल्यूबीसी काउंट की बात करें तो डब्ल्यूबीसी होती है 0 to 5 पर mm क्यूब। क्या होगी, 0 to 5 पर mm क्यूब डब्ल्यूबीसी जो सीएसएफ में प्रेजेंट होती है। सेल टाइप कौन सी होती है, देखो सिर्फ ध्यान रखना, नॉर्मली सीएसएफ में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहती है। और ग्लूकोज कितना रहता है, 40 से 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 40 टू 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ग्लूकोज नॉर्मल सीएसएफ में प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स होता है 15 टू 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ओके। अब देखो, अब अपन वहीं पे बात करें सीएसएफ प्रेशर पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में, मतलब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में अपन कंपेयर कर रहे हैं जो अपन ने अभी पढ़ा है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में सीएसएफ प्रेशर जो है बहुत ही ज्यादा रहेगा, वेरी हाई, मतलब 150, सॉरी 150 से ज्यादा 180 mmH2O से भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी काउंट की बात करें तो डब्ल्यूबीसी काउंट जो है 100 to 10,000 पर एम एम क्यूब होगी। कितनी होगी, 100 to 10,000 पर एम एम क्यूब डब्ल्यूबीसी जो है सीएसएफ में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स की जगह न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगी, किसमें आ जाएंगी, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी, क्योंकि बैक्टीरिया का अटैक हुआ है, तो बैक्टीरिया का अटैक हुआ है तो कौन सी सेल्स आ जाएंगी, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगी, ठीक है। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो है बहुत ही कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है ग्लूकोज को इंटेक कर लेगा, ठीक है, अपने डाइजेशन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए ग्लूकोज को इंटेक कर लेगा। तो ग्लूकोज जो है बहुत ही कम हो जाएगा, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम, या फिर एब्सेंट भी हो सकता है ग्लूकोज, ठीक है। बात करें प्रोटीन्स की तो प्रोटीन जो है हाई अमाउंट में हो जाएगा, हाई अमाउंट ना, 45 से ज्यादा, 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा, और 250 तक भी जा सकता है, ठीक है। 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक भी जो है प्रोटीन्स लेवल जो है जा सकता है सीएसएफ में, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ट्यूबरक्लोसिस। क्या है, देखो ये क्रॉनिक मेनिंजाइटिस का पार्ट है, ठीक है, इसका पार्ट है क्रॉनिक मेनिंजाइटिस का, ठीक है। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस को बोलते हैं, तो अपन यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में अपन देखते हैं कि मॉडरेटली हाई रहता है सीएसएफ प्रेशर, ठीक है, मॉडरेटली हाई रहता है। और डब्ल्यूबीसी काउंट है वो भी मॉडरेट रहता है, ठीक है, 10 to 500 तक रहती है। और यहाँ पर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहती है। और ग्लूकोज जो है लो लेवल में रहता है, 20 to 40। और प्रोटीन जो है वेरी हाई अमाउंट में रहता है। एक चीज ध्यान रखना, वेरी हाई, ठीक है। बायोजेनिक में हाई है प्रोटीन लेवल, तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में बहुत ज्यादा है, ओके। अब अपन पढ़ रहे हैं वायरल। देखो, ये दोनों तो क्या है, एक्यूट के पार्ट है, ठीक है, एक्यूट बैक्टीरियल एक्यूट मेनिंजाइटिस, तो ट्यूबरकुलर जो है क्रॉनिक का पार्ट है, ठीक है। ध्यान रखना, ये चीज कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे। बस या अब अपन पढ़ रहे हैं वायरल मेनिंजाइटिस। तो वायरल क्या है, कि वायरल मेनिंजाइटिस में सीएसएफ प्रेशर जो है स्लाइटली हाई रहेगा, और यहाँ पे नॉर्मल भी हो सकता है, ओके।
और जो WBC काउंट है वो माइल्ड टू मॉडरेट रहता है, 25 टू 500 तक रहता है, माइल्ड टू मॉडरेट रहता है। और सेल्स कौन सी रहती है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहती है। ग्लूकोज जो है नॉर्मल लेवल पे रहता है, ध्यान रखना वायरल मेनिंजाइटिस में, ठीक है। और जो प्रोटीन है वो नॉर्मल हो सकता है या फिर स्लाइटली हाई हो सकता है, ठीक है। ये अपन ने CSF फाइंडिंग्स पढ़ ली मेनिंजाइटिस में। अब अपन पढ़ रहे हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं अपन एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हीट स्मीयर प्रिपेयर किया जाता है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरियल लोड जो होता है CSF में वो बहुत कम होता है। तो अपन क्या करेंगे, कुछ सारी काफी सारी ड्रॉप्स को एक ही जगह पे स्पॉट करेंगे ऐसे, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, अपन को ज्यादा अच्छे से बैक्टीरिया की स्टडी अपन कर पाएंगे, ठीक है। स्टैंडिंग हो पाएगी बैक्टीरिया की, ओके। तो देखो, आपने देखो सिस्टमिक माइक्रो के अपन अपन लास्ट स्टेज पे आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। CNS में पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने सारे बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से पढ़ा, दोबारा रिपीट हो रहा है, तो आपको यही लिखना है कि ये बैक्टीरिया है, इनकी अपन को ग्राम स्टैंडिंग और जो है स्टैंडिंग के बारे में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये आप रेस्पिरेटरी चैप्टर में निमोनिया के टॉपिक में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही अपन लिख रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई होता है ऐसे, ठीक है, डिप्लोकोकाई होता है। और फ्लेम और लेंसुलेट शेप का होता है, कैसे होता है, लेंसुलेट शेप, लेंसुलेट शेप का होता है ऐसे, ठीक है। लेंसुलेट शेप का होता है, कैप्सुलेटेड होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में हो गया। निसेरिया मेनिंजाइटिस, जिसके बारे में आपने किसी भी चैप्टर में नहीं पढ़ा, लेकिन इस चैप्टर में आप यही टॉपिक में डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो आगे आने वाला है। तो यहाँ पे देख लो ये क्या होता है, ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई होता है। निसेरिया मतलब नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखना। निसेरिया क्या है, नेगेटिव डिप्लोकोकाई होता है, कैप्सुलेटेड होता है, और जो एडजेसेंट साइड इसकी फ्लैटेंड रहती है, मतलब हाफ मून शेप का ऐसे होता है, देखो। निसेरिया मेनिंजाइटिस ऐसे होता है, हाफ मून शेप का, ठीक है। तो ये हो गया ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है, कैप्सुलेटेड है, और एडजेसेंट साइड कैसी है, फ्लैटेंड है, ओके। नेक्स्ट है हीमोप्लस इन्फ्लुएंजी। तो हीमोप्लस इन्फ्लुएंजी टाइप भी क्या है, ये प्लियोमॉर्फिक है, मतलब इसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव कोको वैसिलाई है और कैप्सुलेटेड है। इकोलाई आपने अच्छे से पढ़ा है GIT चैप्टर में। ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है जो सिंगली अरेंज रहता है, ऐसे अकेला अकेला अरेंज रहता है सिंगली, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी। तो स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी क्या है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है जो शॉर्ट चेन में अरेंज रहता है, ठीक है। ऐसे शॉर्ट चेन सी होगी इसकी, ठीक है, शॉर्ट चेन में अरेंज होगा। अगर लाए लिस्टेरा मोनोसाइटोजेंस, तो ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव शॉर्ट बेसिलाई है जो कंफ्यूज रहता है डिप्थीरोइड्स के साथ में। मतलब अपन लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस का अपन को पता नहीं लगेगा कि डिप्थीरोइड्स है या फिर लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस है। ये हो गई इसकी यहाँ तक स्टैंडिंग, ओके। तो अपन पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं अपन CSF में, ठीक है। मतलब कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है CSF में, ठीक है, उसका अपन डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, CSF को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सुपरनेटेंट होता है, सुपरनेटेंट मतलब ऊपर का फ्लूइड होता है, टॉप फ्लूइड, ठीक है। टॉप फ्लूइड में टॉप लेवल पे जो फ्लूइड होता है उसको अपन एंटीजन डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब कैसे डिटेक्ट करेंगे अपन, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट से, ठीक है। आपने ये इम्यूनोलॉजी चैप्टर, सॉरी, इम्यूनोलॉजी चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट से कैसे जो है डिटेक्ट करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का, ठीक है। तो बस ध्यान रखो कि लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट से अपन एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। अगर आपको अच्छे से पढ़ा है आपने तो याद होगा आपको, ठीक है। अपन क्या करते हैं, कैप्सुलर एंटीबॉडी का यूज करते हैं और एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, कैप्सुलर एंटीजन डिटेक्ट करते हैं अपन डिफरेंट बैक्टीरिया का, ठीक है। और डिफरेंट बैक्टीरिया का कैप्सुलर एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, और जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया उसका सी पॉलीसेकेराइड एंटीजन डिटेक्ट करते हैं अपन, कौन सा, सी पॉलीसेकेराइड। बाकी सबका क्या डिटेक्ट कर रहे थे, कैप्सुलर एंटीजन। और जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया उसका सी पॉलीसेकेराइड अपन डिटेक्ट करते हैं, ओके। कल्चर एंड बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन, देखो आपने सारे बैक्टीरिया के बारे में पूरी सिस्टमिक माइक्रो में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। सारे बैक्टीरिया के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे अपन सारी सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें अपन निसेरिया मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। क्यों पढ़ लेंगे, क्योंकि इसका जो मेनिंजाइटिस है, सॉरी, इसका जो मेनिंजाइटिस है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है, वो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो इस लेक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस पढ़ने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि इसमें कल्चर क्या होता है। ये नॉन इमोलाइटिक कॉलोनी देता है ब्लड अगार पे, अपन कल्चर करेंगे किस पे, ब्लड अगार पे कल्चर करेंगे, नॉन इमोलाइटिक कॉलोनी देगा, ठीक है। स्मीयर में कैसे देगा, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकाई होता है, ये अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। बायोकेमिकल टेस्ट देखे तो कैटालेज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, और ग्लूकोज को फर्मेंट करता है, माल्टोज को नहीं करता, ठीक है। सॉरी, ग्लूकोज और माल्टोज को फर्मेंट करता है, सुक्रोज को फर्मेंट नहीं करता, ठीक है। सीरो ग्रुपिंग की बात करें तो SASG स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट से अपन इसकी सीरो ग्रुपिंग करते हैं स्पेसिफिक एंटीसीरा को यूज करके। क्या है, एंटीसीरा यूज करते हैं। ये सारी चीजें आपने जनरल माइक्रो अच्छे से पढ़ी है, यहाँ अपन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, देखो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखें तो इसकी ये क्या, किडनी बीन शेप्ड का डिप्लो होगा, ये किडनी बीन शेप्ड का, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस का बस इतना सा ही
कॉन्सेप्ट है कि जितना आप लर्न कर पाओ सारे बैक्टीरिया के बारे में उतना आपको लिखना है यहाँ से, ठीक है। सारे बैक्टीरिया के बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले ही सिस्टमिक माइक्रो में, तो अपन यहाँ सारी चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपने निमोनिया के चैप्टर में पढ़ा है, ये भी आपने निमोनिया के चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो हमारी वीडियो देख लें। एगेल स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई जैसे इकोलाई, न्यूसिडोमोनास, इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले से। ओके, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर टेस्ट। मॉलिक्यूलर टेस्ट क्या होते हैं? हाईली सेंसिटिव होते हैं। फ्यू बैक्टीरिया को, कुछ बैक्टीरिया होंगे सीएसएफ में, उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लेक्स पीसीआर और नेस्टेड मल्टीप्लेक्स पीसीआर भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अपन ने एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ लिया है। अब अपन अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और अपन पढ़ रहे हैं मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है। देखो, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसने क्या लार्ज आउटब्रेक्स और एपिडेमिक्स कॉज किए हैं अब तक, ठीक है। इसलिए अपन मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, प्रॉफ एग्जाम में अलग से क्वेश्चन भी अलग से क्वेश्चन आ जाता है इसमें। प्रॉफ एग्जाम में आपके अलग से शॉर्ट नोट आ जाता है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के ऊपर, तो अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो, ये होता है निसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से, ठीक है। निसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है क्या है? कैप्सुलेटेड ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है, ठीक है। कैप्सुलेटेड ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है, और इसके जो एडजेसेंट साइड्स है वो फ्लैटेंड होते हैं। देखो, ऐसे एडजेसेंट साइड इसके फ्लैटेंड होते हैं, लेंस शेप्ड का होता है, ठीक है, या फिर हाफ मून शेप्ड का होता है। ओके, ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट है अपन अपन पढ़ रहे हैं इसके वायरुलेंस फैक्टर्स के बारे में। तो वायरुलेंस फैक्टर्स के देखो, सबसे इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर है वो है कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड, ठीक है। इसका जो कैप्सूलस का पॉलीसैकेराइड इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर है, जो क्या होता है, प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर है। ये इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है किससे? कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड फैगोसाइटोसिस से। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो फैगोसाइटोसिस करवाता है इसका, उससे इसको प्रिवेंट करेगा। कौन प्रिवेंट करेगा? कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड इसको प्रिवेंट करता है। ओके, अदर जो वायलेंस फैक्टर है वो है आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन और एलपीएस एंड एंडोटॉक्सिन। लिपोपॉलीसैकेराइड और एंडोटॉक्सिन क्या होता है? ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। कौन? एंडोटॉक्सिन। तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज करता है, तो आपको पता है कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करते हैं? वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो लॉस ऑफ फ्लूइड होगा और शॉक हो सकता है, ठीक है। आईजीए प्रोटीनेजेस, ये इसके अंदर ये भी मिलता है क्या? आईजीए प्रोटीनेजेस। तो क्या क्या है? कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, एलपीएस एंड एंडोटॉक्सिन और आईजीए प्रोटीनेजेस, ये इसके बायोरेलेंस फैक्टर्स हैं। ओके, अपन बात करें पैथोजेनेसिस की, तो वही है, सिंपल सी बात है। पहले बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा, उसके बाद बैक्टीरिया जो मेनिंजाइटिस तक पहुंच जाएगा डिफरेंट रूट से, कैसे? हेमेटोजीनस या फिर डायरेक्ट स्प्रेड ये पहुंच सकता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन का सोर्स है वो है नेजोफेरेंजियल कैरियर्स, ठीक है। नेजोफेरेंजियल कैरियर से मिल हो सकता है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ रहे हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के। सबसे फर्स्ट है रैशेज, ठीक है। नॉन ब्लांचिंग रैशेज बनेंगे। नॉन ब्लांचिंग का मतलब है जब आप जैसे स्किन है तो उसको प्रेस करोगे तो वो कलर फेड नहीं होगा उनका, ठीक है। मतलब कि ब्लड एक्यूमुलेशन की वजह से हुआ है, मतलब स्किन के नीचे ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है, तो ये क्या है? नॉन ब्लांचिंग रैशेज बने हैं, ठीक है, जो 80% से ज्यादा केसेस में बनते हैं। नेक्स्ट है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब है कि एंडोटॉक्सिन जो है एंडोथीलियल इंजरी करेगा, जिससे शॉक हो सकता है, ठीक है। शॉक हो सकता है, तो सेप्टिसीमिया वहां पे प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट है बाटर हाउस फ्रीडरिक्सन सिंड्रोम। बाटर हाउस फ्रीडरिक्सन सिंड्रोम, ये क्या होता है? ये 2 मार्क्स में शॉर्ट नोट आ सकता है आपके, तो अच्छे से देख लो इसको। सबसे पहले ये क्या है? सीवियर फॉर्म होती है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की। इसमें क्या बनता है? लार्ज परप्यूरिक रैशेज बनते हैं। परप्यूरिक रैशेज मतलब रेड कलर के रैशेज बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि स्किन के नीचे क्या है? ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो लार्ज परप्यूरिक रैशेज बनेंगे, शॉक हो सकता है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाएगा, मतलब सारी की सब पूरी बॉडी में कोगुलेट हो जाएगा ब्लड, ठीक है। डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। नेक्स्ट है बायलैटरल एड्रिनल हेमरेज, मतलब कि एड्रिनल जो ग्लैंड है उसमें ब्लीडिंग हो जाएगी, एड्रिनल हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। मल्टी ऑर्गन फेलियर, ठीक है। तो ये क्या है? वाटर हाउस फ्रेडरिचसन सिंड्रोम है। ओके, नेक्स्ट है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। अपन को पता है अब मेनिंगोकल मेनिंजाइटिस हुआ है तो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के सारे सिम्टम्स और साइन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पोस्ट मेनिंगोकोकल रिएक्टिव डिजीज हो सकती है, जैसे आर्थराइटिस, रैशेज या पेरिकार्डिटिस, ठीक। तो ये क्या है? ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ओके, अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसका वैक्सीन प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। तो वैक्सीन प्रोफाइलैक्सिस में क्या है? मेनिंगोकोकल वैक्सीन की जो प्रोफाइलैक्सिस है वो दो टाइप की होती है। एक तो होता है बाइवेलेंट, एक होती है क्वाड्रिवेलेंट। बाइवेलेंट का मतलब है सीरो ग्रुप ए और सी, इससे प्रोटेक्ट करती है, और क्वाड्रिवेलेंट है जो सीरो ग्रुप ए, सी, बाई एंड डब्ल्यू 135 से प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। इसके चाइल्ड को 2 डोज देते हैं और एडल्ट को सिंगल डोज देते हैं, ठीक है। ये अपन हाई रिस्क ग्रुप्स को देते हैं। हाई रिस्क ग्रुप्स जैसे मेनिंजाइटिस के चांसेस जिनमें ज्यादा हो उसको बोलते हैं हाई रिस्क ग्रुप्स, ठीक है। ये 3 साल से कम के बच्चे को अपन नहीं देते हैं, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, ठीक है। अपन क्या है, इसमें अपन ने मेनिंजाइटिस को कवर किया है, ठीक है। मेनिंजाइटिस को अपन ने कवर किया है।
अपना ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बाकी है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या है, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को पढ़ लिया है, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है।